आदरणीय जिला प्रशासन, सादर नमस्कार। मैं संतोष भारद्वाज, ग्राम सभा सुदनपुर, करबी ब्लॉक, जनपद चित्रकूट से एक किसान बोल रहा हूँ। आदरणीय डीएम साहब चित्रकूट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे जैसे किसानों को किस बाप की सजा दी जा रही। एक तरफ हमारा जिला प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से अन्ना गौवंश के लिए प्रचार और प्रसार कर रहा है, दूसरी तरफ हम पेपर के माध्यम से और टीवी के माध्यम से अक्सर खबरों में जानते रहते हैं कि जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, वो अक्सर ये बात की हिदायत देते रहे हैं कि सड़कों में, खेतों में कोई भी आवारा गौवंश नहीं मिलना चाहिए। मेरे ग्राम सभा में गौशाला भी चल रहा है और 200 लगभग 150 जानवर उसमें कैद भी हैं। इसके बावजूद भी इस गांव के अंदर 250 से 300 बड़े तगड़े सांड छोड़ दिए गए हैं। पिछले 9 साल से हमारी फसलें नष्ट की जा रही हैं। अभी अभी 5:30 बजे हैं सुबह के। जो किसान पूरी रात इस तरह आग बार करके, ये झोपड़ी बनी हुई है, इस झोपड़ी में लेटना नसीब नहीं है हमारा। इस झोपड़ी में हमारा लेटना नसीब नहीं हो रहा है। इस झोपड़ी में, इसमें रात भर हमारा समय गुजर रहा है। इतनी भीषण ठंड में बच्चों को लेकर के हार में सिर्फ रोटी के लिए बैठा रहना, हर 5-5 मिनट के अंदर पूरे खेत में, खेत के चारों दिशाओं में जानवरों को देखना, और वो 5 फुट की तार और जाली को आसानी से तोड़ देते हैं और चटक जाते हैं और पूरी फसलें खा जाते हैं। पिछले 9 साल से 10 लाख साल की खेती मेरी खा रही है। आखिरकार हम कैसे समझाएं, अपनी पीड़ा कैसे बताएं? पिछले 9 साल से चिल्लाते 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 थक चुके हैं और सरकार ये बार बार दावा कर रही है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो फाइलों में सब ठीक चल रहा है, वो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर दिन हमारी बीघे 2 बीघे फसलों को जो भी बड़ा ऊपर चरने के बाद फिर जो फूटता है, फिर उसको खा जाते। आदरणीय जिला प्रशासन, विचार करिए। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय है और सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी रामराज आने की दावा कर रहे हैं। क्या रामराज की शुरुआत ऐसी ही रहेगी जैसी पिछले हम 9 साल से देख रहे हैं? किसानों की रामराज इसी तरह रहेगा? तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी और रामायण और राम के बारे में हम जन्म से जानते हैं और उनके भजन गाते हैं और कीर्तन और रामायण बाँचते हैं। तो उस गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में एक लाइन शासक के लिए भी लिखी है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असरो नप अवस नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज्य के अंदर जनता दुखी हो, पीड़ित हो, असुरक्षित हो, जिसकी सुरक्षा की कोई गारंटी न हो, अंततः उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। जैसे कि आप विरोधी दलों को भी आप देख रहे होंगे। मैं बार बार यही कहता रहा हूं कि शासन और प्रशासन नींद से जागे और इन आवारा 300 सांड और गायों से हमारी जीवन और हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे थाली के रोटी को बचाने की कोशिश करे। मेरे इस वीडियो में सिवाय मेरी पीड़ा, किसानों की पीड़ा के अलावा, इसमें मैं राजनीति का पक्ष नहीं डाल रहा हूं। अब अगर राजनीति की बातें पेपर और ये सब पे हमें सुन में आ रही है तो उसको भी बोलनी पड़ती है। मेरी बार बार ये प्रशासन से मांग रही है कि आवारा गौवंश का ये झूठा प्रचार या तो बंद कर दीजिए और या तो फिर इन आवारा सांडों का समाधान करिए। इनकी तत्काल से तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।